हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जिस हर्ब के बारे में, जिस मसाले के बारे में या जिस सब्ज़ी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ या जिसके बारे में आज हम सीखेंगे कि इसको कैसे ग्रो करना है, वो बहुत ही मशहूर ज़माना है और ओनियन के नाम से, प्याज के नाम से और हमारे पंजाब के कुछ एरियो में इसको गंडे भी कहते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ नामों से नाजरीन इसको याद किया जाता है। तो नाजरीन, जहाँ तक प्याज का ताल्लुक़ है, इसको ग्रो करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो बहुत ही बड़े बड़े पैमाने पे प्याज को ग्रो किया जाता है, तो उसमें नाजरीन ये होता है कि प्याज के जो बीज हैं, जो बिल्कुल ब्लैक कलर में और कुलवंजी से मिलते जुलते होते हैं, वो उनको ले लिया जाता है और किसी एक क्यारी में जो है जितनी अपनी ज़रूरत हो वो बिल्कुल घने नाजरीन जैसे सर के बाल होते हैं, इस तरह करके वो पनीरी तैयार की जाती है। जब वो पनीरी एक बालिश्त के करीब हो जाती है या 5-6 इंच हो जाती है, तो जो ज़मीन नाजरीन तैयार की होती है इसके लिए, तो वो 4-4, 6-6 इंच के फासले पे, 5-5 इंच के फासले पे इसको पनीरी को लगा दिया जाता है। नाजरीन, ये तो बड़े पैमाने पे काश्त के लिए प्याज की जो है हमारे यहाँ ये तरीका पंजाब में और बाकी दुनिया में भी ज़ाहिर है इस्तेमाल होता है। दूसरा नाजरीन, इसका तरीका रह गया कि अगर आपने कोई कंटेनर या कोई गमला तैयार किया है तो उसमें एक तो आप बीजों के थ्रू भी लगा सकते हैं, और दूसरा जो सबसे कामयाब तरीका ये है कि आप छोटे छोटे जो प्याज के बल्ब्स हैं या बूटे हैं उनको ले लें और उनको को 3 इंच 4 इंच के फासले पे आप कंटेनर में या गमले में लगाते जाएं। तो इस तरह करके आप इससे प्याज को काश्त कर सकते हैं। तो नाजरीन, जो यहाँ शहरों में किचन गार्डन्स में या छोटे जो लॉन्स होते हैं या कंटेनर्स हैं या गमलों में, जो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है वो ये तीसरा ही है कि हम लोग यहाँ पे अक्सर हर घर में प्याज तो मौजूद होता है। कुछ छोटे छोटे जो इसके पौधे, बूटे या बल्ब्स होते हैं, उसमें अक्सर हमने देखा है कि घर में पड़े ही पड़े उसमें से जो सब्ज़ उसकी जो प्याज की डंडियां हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है ये यहाँ बड़ा पसंद भी किया जाता है। हमारे घरों में खाने हंडिया पकाते हुए इसकी जो सब्ज़ डंडियां हैं, पत्तियां हैं, या हम इधर उसको पूके भी कहते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है खानों में। तो नाजरीन, इसको लगाने का सबसे बहुत ही आसान तरीका है, उसमें ये है कि ये अमूमन ये जो सितंबर, अक्टूबर और इवन मिड नवंबर तक इसको लगाया जा सकता है। तो इसका सबसे पहला मरहला लगाने का यही है कि आप जो प्याज है वो सिलेक्ट करें कि आपने कौन से लेने। नाज़रीन, ये मैं कुछ सैंपल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह के प्याज छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े जो है वो इसके लिए आइडियल नहीं होते इस तरीके कार के लिए। यानी इस साइज़ के जो छोटे छोटे आपके पास प्याज मौजूद हों वो सारे ले लें। तो इसका नाजरीन अगला मरला ये होता है कि इसके लिए ज़मीन और साइल जो है इसको कैसे तैयार करना है, कैसी ज़मीन होनी चाहिए कि जिसमें ये जो प्याज के छोटे बल्ब हैं या बूटे हैं इनको लगाया जा सकता है। नाजरीन, इसका बहुत ही आसान तरीका है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये शहरों में मैं अक्सर वीडियोस में सुनता भी हूँ कि फ़लाँ कंपनी की मट्टी लें और फ़लाँ लें फ़लाँ लें। नाजरीन, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आप नॉर्मल जो आपके घर के बाहर या कहीं पे भी जो गार्डन साइल है, जो ज़्यादा सख्त ना हो, नॉर्मल मिट्टी हो,
वो 50% ले लें और उसमें 20% ये जो आम रेत होती है नाजरीन, ये जो बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होती है रेत, कोई भी समुंदर की हो, दरिया की हो, कहीं भी हो, उससे कोई गरज नहीं है। जो आम रेत होती है 20% वो ले लें और 30% नाजरीन ये ऑर्गेनिक खाद पत्तों की हो, गोबर की हो जाए तो बहुत अच्छा है। आजकल शहरों में भी हर जगह जहाँ पे ये मट्टी वगैरह सेल होती है वहाँ गोबर की खाद भी मौजूद होती है, वो ले आया करें, वो बड़ा अच्छा तरीका है। तो नाजरीन ये इस तरह 50% मट्टी, 20% रेत और 30% आप इसमें गोबर की जो खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, उसकी मिक्सचर करके, तो ये इस तरह आप ये जो ज़मीन मैं आपको एक कंटेनर दिखा रहा हूँ इसमें नाज़रीन बिल्कुल इसी कम्बिनेशन के साथ मैंने मट्टी को तैयार करके रखा हुआ है। तो नाज़रीन इस तरह करके आप मट्टी को बिल्कुल हमवार कर लें। जो ये जैसे मैंने किया हुआ है, थोड़ी बड़े ज़बरदस्त नाजरीन ये हमवार है मट्टी, इसमें कोई छोटे मोटे जो रोड़े शोड़े हों या को थोड़े बड़े टुकड़े मट्टी के हों उनको बेशक इलादा कर लें। तो नाजरीन इसमें एक और बात ख्याल करनी चाहिए कि ये जो कंटेनर या गमला जो भी लें, इसकी कम अज़ कम जो डेप्थ है वो 5 से 6 इंच होनी चाहिए, क्योंकि नाजरीन इसका जो बल्ब होता है ये भी अमूमन अगर बहुत बड़े पैमाने पे मोटे साइज़ में ना भी बन सके तो छोटा भी हो तो इंची 1.5 इंची जो है 2 इंची के करीब ये जगह लेता है, और फिर रूट्स को भी को 3 इंच जो है वो जगह चाहिए होती है नीचे। तो इस तरह इसके लिए बहुत मुनासिब होगा कि आप 5 से 6 इंच जो है डेप्थ वाला गमला जिसमें इतनी गहराई हो वो आप कंटेनर गमला या जो भी चीज़ आप लगाना चाहें, जिसमें भी लगाना चाहें वो इतनी इस तनासब से होनी चाहिए। तो नाजरीन इस तरह आप मट्टी तैयार कर लें और ऐसे इसी साइज़ का कंटेनर ले लें और या गमला ले लें, फिर इसी ये जो मैंने आपको बताया है इसी तरह के मुख्तलिफ जो प्याज हैं ये ले लें। तो इनको लगाना तो फिर पीछे बहुत ही आसान रह जाता है नाजरीन। इसमें जो इनका दरमियानी फ़ासला है इस बल्ब का वो अमूमन 3 इंच से 4 इंच के दरमियान काफ़ी होता है। तो नाजरीन इसका ये मैं आपके सामने एक लगाता हूँ, इसको थोड़ा सा उंगली के साथ ये मट्टी जो है इसको साइड पे कर लें, इसकी थोड़ी सी स्पेस बना लें। हाँ नाजरीन इसके लगाने का बिल्कुल वैसे ही तरीका है जैसा हमने लहसुन की जो गार्लिक लगाया था उसमें सीखा था कि इसके दो, एक हेड होता है, ये साइड जो है हेड कहलाती है और ये जो साइड है इसको टेल कहते हैं। तो नाजरीन ये जो टेल है या जिसमें से शूट्स निकलती हैं वो ऊपर वाली साइड में होना चाहिए, और ये हेड है जिसमें से रूट्स निकलती हैं इसको ज़मीन के अंदर दबा दें। तो नाजरीन ये इसको इस डायरेक्शन में आपने लगा देना, ये ऐसे। अब ये ज़रूरी नहीं है नाजरीन के ये बहुत ज़्यादा आप बाहर रखें, बिल्कुल हल्का सा इसकी जो जहाँ से शूट्स निकलती हैं इस जगह को अब ज़मीन से या सॉइल से बाहर रखें। तो नाजरीन ये एक लगा दिया, अभी ये दूसरा मैं तैयारी कर रहा हूँ, दूसरे के लिए भी ये बिल्कुल उसी तरीके के साथ ये ज़मीन में दबा दिया और इसका जहाँ से ये शूट्स निकलती हैं ये एरिया थोड़ा सा बाहर रख दिया। सो नाजरीन ये मेरे पास कोई 10-11 दाने हैं इसके छोटे प्याज के, और मेरे कंटेनर में जो मैंने बनाया है इसमें जगह भी इतनी है। तो नाजरीन ये मैं वक्फे के साथ इस तरह उंगली के साथ थोड़ी सी इसको स्पेस बना लें, इसमें इसको ये जो इसका बल्ब है या बूटा है इसको इसमें रखें और इस तरह साइडों से इस पर मट्टी में दबा दें। तो नाजरीन इसमें एक चीज़ और भी ध्यान में, बिल्कुल रूटीन की बात है लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात का तो ज़रूर इल्म होगा कि जो भी कंटेनर बनाएं उसमें वाटर ड्रेनेज का ख़ास ख्याल रखें, ख़ासकर बारिशों की सूरत में या आपसे अगर पानी ज़्यादा भी डल जाता है तो इस दोनों सूरतों में ताकि जो फालतू पानी है वो इससे बाहर निकल जाए और पौधे की जड़ों को नुकसान ना पहुँचाए।
दूसरा नाजरीन, इस पौधे को, ये जो प्याज है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये जहन में रखें कि अगर आपने किसी गमले या कंटेनर में ये लगाया है तो उसको सूरज की रोशनी जो है वो उसमें रखा करें। इससे बिल्कुल हरी भरी जो प्याज है वो निकलेगी, और क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो नाजरीन, ये अभी आखिरी मेरे पास रह गया है, मेरा कंटेनर भी बिल्कुल फुल हो गया है। ये इसमें कैपेसिटी इतनी थी जितनी कि मैंने इसमें लगा दिया। तो नाजरीन, ये कुछ तरीका था इसका लगाने का, प्याज का। तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट क्लास जो कंटेनर छोटा सा मैंने बनाया हुआ था, इसमें मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, इसमें 50% मट्टी, 20% रेत और 30% ऑर्गेनिक खाद जो है उसकी अमेज़िश करके इसको हमवार कर लें, और इसमें 3-3, 4-4 इंच के फासले पर ये जो प्याज के बल्ब या बूटे हैं इनको छोटे छोटे नाजरीन लें, जो घरों में आपके फालतू पड़े हैं उनको लगा दें। और नाजरीन, इसको हर 15-20 दिन बाद थोड़ी बहुत खाद मिला, जो वो पानी होता है, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि आप ये गोबर की खाद को 2 दिन पानी में, 3 दिन पानी में भिगो के रखा करें। जब उसका वो सिरप सा बन जाए तो वो हर 15-20 दिन बाद ऐसे पौधे जो गमलों में आपने लगाए हैं, कंटेनर में लगाए हैं, उनको दे दिया करें। नाजरीन, इससे जो खाद की जो जगह घेरती है वो भी नहीं ये जगह लेता सिरप, क्योंकि कंटेनर और गमलों में मैंने देखा है अक्सर स्पेस बड़ा कम होता है, और इनके रूट्स तक जो है खाद की ताकत जो है उस पानी के थ्रू भी पहुंच जाती है। सो नाजरीन, इस तरह। और दूसरा नाजरीन, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इसको बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास धूप में रखा करें, और क्योंकि 8-10 घंटे इसको डेली जो है लाइट, सनलाइट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो नाजरीन, अभी आखिरी स्टेप इसकी वाटरिंग का आ गया। वैसे तो नमी जो है इस पानी इसमें मट्टी में अच्छी मौजूद है, लेकिन पहली दफ़ा बहुत अच्छा पानी देना चाहिए। फ़र्स्ट क्लास नाजरीन, ये मैंने एक बोतल रखी हुई है, उससे मैं इसको बेहतरीन पानी दे देता हूँ। ये कंटेनर ज़रा सा साइज डेप्थ में भी नाजरीन 6-6.5 इंच का है, तो इसको पानी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा ताकि नीचे तक ये पानी जो है इसके चला जाए। तो नाजरीन, इस तरह करके ये जो वीडियो है प्याज लगाने की, ये अपने इख्तिताम को पहुंची। आप देखेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इसका ओवरव्यू भी आपको देंगे। आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही इसमें से फर्स्ट क्लास सब्ज़ प्याज की पत्तियां जो हैं वो कंटेनर से बाहर आ जाएंगी, और इस तरह हम इसको अपने इस्तेमाल में ला सकेंगे। सो नाजरीन, इस तरह करके ये पानी का मरला जो है ये भी ख़त्म हुआ, और किसी और वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।